Today we do some examples of theory of equations. The first example is this is find a polynomial of lowest degree which vanishes. Vanishes means that is equal to 0, which becomes 0 at these three numbers -2, 1, 3, and has value -8 at x is 2. Now first understand the question. To find a polynomial of lowest degree which vanishes at these three numbers. That means ये जो -2, 1, 3 हैं, these are roots of the polynomial. तो polynomial will be of degree क्या हो जाएगी 3 and has value -8 at x is equal to 2. So how we solve this question? Okay, let fx be the polynomial which vanishes at -2, 1 and 3. Vanishes means that is equal to 0. That is fx is 0 at these numbers -2, 1 and 3. This means कि -2, 1, 3 these are roots of fx is 0. 3 roots हैं. तो if x is alpha is a root, so that means x minus alpha is a factor of fx. ये आपको पीछे definitions में जब हमने start किया था तो बताया था कि if alpha is a root then x minus alpha is a factor. तो since these are three roots, तो what are the factors? Factors क्या होंगे? x minus of -2 into x minus 1 into x minus 3. These are factors of fx. ठीक है ना? तो therefore fx, this is written as, how fx is written as? fx is written as a, that is leading coefficient can be anything, है ना? ठीक है ना? तो a times this becomes x plus 2 into x minus 1 into x minus 3. Now in the question it is given that f of 2 is equal to -8, okay, and has the value -8 at x is equal to 2. So that means f of 2 is -8. So we put x is equal to 2 in first equation. तो 2 आपने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया. तो फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ ए. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? ए कम्स आउट टू बी 2. तो देयरफॉर एफ एक्स बिकम्स 2 into x plus 2 into x minus 1 into x minus 3. So this is how we find the polynomial whose which vanishes at. Vanishes means that is these are the three roots of fx is 0. तो easy था, इसको आप लोग देख लें. Now what is the next example? Second example is कि if m and n are integers, they belong to z set of integers, m and n greater than or equal to 0, they are positive or equal to 0. m and n greater than or equal to 0, and fx and gx are polynomials such that x minus alpha raised to power m into fx is equal to x minus alpha raised to power n into gx, where f of alpha is not 0, g of alpha is not 0. This is all given. Then to prove is m is equal to n and fx is equal to gx. ठीक है. Now this is given. जो गिवन है आप उसको लिख लें. दिस इज गिवन x माइनस अल्फा रेज टू पावर m इंटू एफ एक्स. दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा रेज टू पावर n इंटू जी एक्स, वेयर f ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट टू प्रूव इज, है ना, थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट तो यहीं से आ गया. तो इसको हम ना कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे कि सपोज इफ पॉसिबल m इज़ नॉट इक्वल टू n. सपोज इफ पॉसिबल, तो बाद में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, है ना.
आपको टू नंबर्स का पता है कि अगर दो नंबर्स हों ए एंड बी, तो उसमें ना तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नंबर्स में? कि इधर ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और ए लेस देन बी होगा, और ए इक्वल टू बी होगा। ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज़ आर देयर फॉर द नंबर्स। उसको हम लॉ ऑफ ट्रिचोटॉमी भी बोलते हैं ना। हमने यहाँ सपोज किया कि सपोज ऑफ इफ पॉसिबल एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। एम इज़ नॉट इक्वल टू एन मीन्स, क्योंकि एम एंड एन आर क्या है? नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, ईदर एम इज़ ग्रेटर देन एन और एम इज़ लेस देन एन। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना, ईदर एम इज़ ग्रेटर देन एन और एम इज़ लेस देन एन। तो हमने एक पॉसिबिलिटी ली कि लेट एम इज़ ग्रेटर देन एन, जो मर्जी ले लो, एम लेस देन एन ले लो चाहे, लेट एम इज़ ग्रेटर देन एन। तो दिस इम्प्लाइज हमने यहाँ से पॉजिटिव क्वांटिटी निकालनी है, तो m माइनस एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज m माइनस एन, दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ फ्रॉम वन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये देखो, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ देखो है ना, ये हमने फर्स्ट की थी है। तो m इज़ ग्रेटर देन n, तो ये वाली टर्म हम इधर ले आएंगे, डिवाइड कर दिया इससे ना। ठीक है, तो या इसको डायरेक्टली उधर लेके आ सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस कैन बी रिटन एज, वन कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फ़ा रेज टू द पावर क्या बना, m माइनस एन इंटू एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। m माइनस एन पॉजिटिव पावर बनानी है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए यहाँ ना। हमने पॉसिबिलिटी ली है कि लेट m इज़ ग्रेटर देन n, तो दैट इज़ m माइनस एन इज़ पॉजिटिव। तो वी राइट दिस इन एज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस एन इंटू एफ एक्स। अब देखो, हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनीशन की थी, डिविजिबिलिटी की डेफिनीशन की थी ना। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस एन डिवाइड्स जी एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आती है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस एन इंटू क्या बन जाएगा, सम पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज सम पॉलिनोमियल, दिस इज एफ एक्स। तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस एन डिवाइड्स जी एक्स। तो अगर ये पावर डिवाइड कर रही है ना, तो दैट मीन्स x माइनस अल्फ़ा ऑल्सो डिवाइड्स जी एक्स। ये तो इसकी जैसे मल्टीप्लिसिटी होगी ना, कि m माइनस एन इज़ द मल्टीप्लिसिटी। तो आपने वो मल्टीप्लिसिटी वाली डेफिनीशन तो कर ली होगी। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस अल्फ़ा ऑल्सो डिवाइड्स जी एक्स। नाउ x माइनस अल्फ़ा डिवाइड्स जी एक्स मीन्स, व्हाट डज दिस मीन, कि अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ जी एक्स, है ना, यही मीनिंग हुआ। ये डिविजिबिलिटी की आपको डेफिनेशंस स्टार्ट में मैंने दी हैं, उनको देखना पड़ेगा कि x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस एन डिवाइड्स जी एक्स। दिस मीन्स x माइनस अल्फ़ा ऑल्सो डिवाइड्स जी एक्स। दिस मीन्स अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ जी एक्स। अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ जी एक्स मीन्स कि g ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के अगर आप x को अल्फ़ा पुट करेंगे, दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज वी आर गिवन कि g ऑफ अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कुछ भी नहीं है, जो वन दिया है उसमें आपने ये देखना है कि अगर m माइनस एन पॉजिटिव है तो m माइनस एन बनाना है। अगर आप सेकंड केस लोगे तो उसमें n माइनस एम बनना चाहिए। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन गई, दिस इम्प्लाइज x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस एन डिवाइड्स जी एक्स। अगर रेज टू पावर कुछ भी डिवाइड करता है तो दैट मीन्स x माइनस अल्फ़ा ऑल्सो डिवाइड्स जी एक्स। तो दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ अ रूट, दिस मीन्स g अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, बट which is a contradiction because we are given कि g alpha is not equal to 0. तो therefore our supposition is wrong. That means हमने क्या suppose किया था, m is greater than n. Therefore m is not greater than n. Now similarly we can show that
एम इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन एन। अगर आप सपोज करेंगे कि सपोज एम इज़ लेस देन एन, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्या बनेगा, क्या लिखोगे, एन ग्रेटर देन एम, दैट इज़ एन माइनस एम इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस पार्ट को करके देख लेना, वैसे सिमिलरली लिख देते होते हैं। सिमिलरली वी कैन शो एम इज़ नॉट लेस देन एन। Now m is not greater than n, m is not less than n, so this implies m is equal to n. तो when we put m is equal to n in 1, ठीक है, आपके पास 1 होगी ना पहले, है ना, m को n पुट किया इसमें 1 में, देखो यहाँ है ना, ये 1 था, m को n पुट कर दिया है, ये भी n बन गया, ये n था ही, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू क्या बन गया, जी एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स इज़ जी एक्स विच प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लें, अंडरस्टैंडिंग से कर ली ना, पहले डेफिनेशंस करो, फिर एक थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दी थी, है ना, कि अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइड्स एफ एक्स। फिर इसकी एक्सरसाइज है बुक में। अब मेरे को नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्योंकि जब भी कॉलेज लगेंगे तो आपको ये सब कुछ आपकी कॉपीज़ में नोट होना चाहिए ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके क्लास में आपसे जैसे सेमिनार लेते हैं कि चलो भाई ये वाले रोल नंबर्स ये टॉपिक तैयार करके आएंगे, फिर आपको वहाँ करना पड़ेगा। तो इसको साथ साथ कर लें, आप अपनी नोटबुक्स में लिखें, नोट्स बनाएं विद अंडरस्टैंडिंग, और ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर लें। ओके, थैंक यू।